तो ये एक चीज तुम्हें जरूर पता होनी चाहिए कि सिर्फ एक चीज के बारे में विश करते रहना कि अच्छा हाँ भैया आज मैं बैठा हुआ हूं और हाँ मैंने आज ना आधे घंटे के लिए अपना आपको फोकस्ड बनाकर एक नॉवल पढ़ ली और भैया बाकी पूरे दिन में मैं क्या कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा काम कर लेता हूं, लेकिन बाकी जो मेरा ज्यादातर टाइम है वो इस चीज के अंदर नहीं जा पा रहा है कि मैं अपने आप को, अपने क्राफ्ट को और ज्यादा इंप्रूव करूं, अपने आप को और ज्यादा बेटर बनाऊं। तो देन देयर आर अ वेरी हाई चांसेस कि यार तुम उस इंसान या फिर उस स्टूडेंट के कंपैरिजन में वो चीज क्रैक नहीं कर पाओगे जो शायद से वो क्रैक करेगा। एंड ऑब्वियसली उसके पर्क्स और उसके जो एडवांटेजेस होंगे वो उसी स्टूडेंट को ज्यादा मिलेंगे जो कि अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहा होगा। एंड प्रॉबेबली तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी क्योंकि सिंपल सा आंसर है कि तुम अपने काम को लेकर इतने ज्यादा कभी ऑब्सेस्ड थे भी नहीं, तुम अपने आप को बेस्ट बनाना ही नहीं चाहते थे। एंड इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि यहां पर ना तुम्हें इस रूल को समझना पड़ेगा कि जो हमारी लाइफ में रिजल्ट्स आते हैं ना, देखो ये जो मैं कोट अभी तुम्हें बोलने वाला हूं ना 80-20 रूल वाला, तो ये वाला जो रूल है ना यार, जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग में काम किया करता था ना, तो ये जो रूल था 20-80 वाला, तो ये मुझे तब बताया गया था कि तुम्हारे जो 80% रिजल्ट्स हैं वो तब आएंगे जब तुम 20% वाला काम कर लेते हो। लेकिन तब ना मैंने इस रूल को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, ठीक है, मुझे लगा था कि यार ये चीज बेकार है। बट आई एम टेलिंग यू, इस चीज को मैंने कब समझा, मैंने जब अपने यहां पर इस डायरी के ना यहां पर एक चीज लिखी हुई थी, जैसे फॉर एग्जांपल ना दिस इज माय नोट सेक्शन, जहां पर ना मैं बहुत ज्यादा अपने टू डू लिस्ट वगैरह लिखता हूं। तो जब मैंने अपने टू डू लिस्ट वगैरह लिखता हूं ना, तो वहां पर मैं लिखता हूं कि अच्छा मुझे 10 वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, मेरे को अपने क्लाइंट के लिए 20 स्क्रिप्ट्स तैयार रखनी है, जो जो मेजर मेजर काम होते हैं मैं ऊपर लिख देता हूं। लेकिन क्या करता हूं मैं ना नीचे ना थोड़े से ऐसे लिख देता हूं कि अच्छा मेरे को अपने मैनिफेस्टेशन वाला प्लान बनाना है, मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए यूट्यूब पे वो वीडियो है जो मेरे को देखनी है। एंड इवेंचुअली हमारा दिमाग पता है कैसे रीप्रोग्राम्ड होता है, हमें ना वो चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है जिस चीज के अंदर ना हमें कंफर्ट मिल रहा होता है। हमारा दिमाग इस तरीके से डिजाइन होता है कि जो मुश्किल चीज होगी ना हम उसको थोड़ा डिले करते हैं कि चल अच्छा मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं देखूं ना तो मेरे बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मुझे तभी आएंगे जब मैं एक्चुअली में क्लाइंट को एक काम डिलीवर करूंगा जो कि मेरा हाई प्रायोरिटी वाला टास्क है। एंड वही 20% वाला काम होगा जो एक्चुअली में मुझे 80% ऑफ द रिजल्ट्स ला कर दे देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेरा 20% वाला जो काम है, जैसे कि मेरी वीडियोस बनाना, अगर मैं वो वाला काम करता हूं तो मेरा ब्रांड ग्रो होगा, ब्रांड ग्रो होगा तो मेरे पास ब्रांड कोलैबोरेशंस आएंगे, कोलैबोरेशंस करने के बाद मेरे पास पैसा आएगा जिसको देखकर मैं ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील करूंगा एंड मेरे को शायद से कोई मैनिफेस्टेशन प्लान बनाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, या फिर वो जो मेरे को अपने मेल्स को सेटअप करना था उसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Instead of doing what is fun and easy, I preferred to choose what is hard and necessary, and that was the reason I became successful. And अगर ये वाला मंत्रा तुम अपने लाइफ में फॉलो करते हो, then there are a very high chances कि तुम भी सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर आज तुम एक उस काम को चूज नहीं करते हो जिसके अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, या फिर जो बहुत ज्यादा आसान है करने में, एंड तुम उस पॉइंट पे एक ऐसा काम चूज करते हो कि जो बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड देन देयर आर अ वेरी हाई चांसेस, इस चीज को अगर तुम फॉलो करते हो ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम विद कंसिस्टेंसी, देन देयर आर अ वेरी हाई चांसेस कि यू विल ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल। इस पूरी वीडियो से यार मैं तुम्हें यही चीज समझाना चाहता था कि नंबर वन थिंग दैट यू हैव टू फॉलो आफ्टर दिस वीडियो विल एंड इज दैट कि वट एवर यू आर डूइंग, वेदर यू आर लर्निंग एडिटिंग, वेदर यू आर डूइंग कोडिंग, और वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्या कहते हैं, तुम पैसे की तरफ ध्यान ना देकर अभी के टाइम पे घर वालों से पैसे लेकर एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, द वन थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू बिकम फकिंग बेस्ट एट योर क्राफ्ट, nothing else. You have to become best. You have to become obsessed with your work. जैसे कि मेरे को पता है, अब जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं ऑन एवरी डे, आई एम आस्किंग माई सेल्फ कि सक्षम इस वीडियो के अंदर क्या गलती है, बिकॉज आई नो अगर मैं ये रॉ सेशंस बना पा रहा हूं तो पूरे इंडिया में इस लेवल का मुझे पता है कि यार कोई भी ना बना पाए, तो आई हैव टू बिकम द बेस्ट इन दिस, एंड मेरे को अपने क्राफ्ट को क्या कहते हैं सुधारना है। एंड वो चीज कब हो सकती है? जब मैं ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा अपने काम के साथ। सो इफ यू विल बिकम ऑब्सेस्ड देन देयर आर अ वेरी हाई परसेंटेज कि हाँ भाई आने वाले सालों में तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड ये सक्सेसफुल वर्ड, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, तो ये सक्सेसफुल वर्ड का ये मतलब नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे। एक चीज याद रखना, पैसा कमाना इज जस्ट वन थिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ। तुम बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी ना लाइफ के तुम्हें 4 ऐसे बाकी हिस्से भी हैं जिनके ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा।
तो व्हेन यू विल एक्चुअली बिकम फोकस्ड इन वन एरिया ऑफ योर लाइफ, यू विल इवेंचुअली रियलाइज कि हाँ तुम्हारे पास अब पैसा आने के साथ साथ ना तुम अपने 4 अलग सेक्टर्स पे भी फोकस कर पा रहे हो, जैसे कि है तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी स्पिरिचुअल हेल्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारी इमोशनल हेल्थ। तो जब सक्सेसफुल होने का मतलब यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू विल चूज व्हाट इज हार्ड एंड नेसेसरी इंस्टेड ऑफ व्हाट इज फन एंड ईजी, देन इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें एक चीज पता चलेगी कि हाँ तुम एक ऐसा इंसान बन रहे होगे जो 5 एरियाज में सक्सेसफुल बनेगा, एंड दैट विल हैपन विद टाइम।